स्टमक एसिड की प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है नेचुरली। अगर स्टमक में तेज़ाब कम बन रहा है तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अंडरलाइंग कॉज पर। इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह से स्टमक एसिड के लेवल को इम्प्रूव किया जा सकता है नेचुरली। नॉर्मली स्टमक एसिड का pH होता है 1 to 3। तो सबसे पहला तरीका है इसके लिए कि आप HCl सप्लीमेंट लें। एज के साथ साथ स्टमक एसिड कम बनने लगता है। अगर आपको एसिडिटी महसूस होती है, हार्ट बर्न है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एसिड की वजह से हो, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो। 80% से ज़्यादा लोगों में ये कंडीशन होती है स्टमक एसिड कम बनने की वजह से। स्टमक में HCl के साथ साथ पेप्सिन भी रिलीज़ होता है, जिसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन एक एंजाइम है। वो लोग जिनमें कम एसिड बन रहा होता है वो HCl सप्लीमेंट के साथ साथ डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, मगर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि लो एसिड की वजह कोई और डिज़ीज़ भी हो सकती है। सेकंड, आपको ये करना है कि अपना जिंक इंटेक बढ़ाना है। जिंक एक मिनरल है जो कि ह्यूमन बॉडी में मौजूद होता है और HCl की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। एडल्ट्स को 8 to 11 मिलीग्राम जिंक डेली लेना चाहिए, जो कि डिफरेंट फूड्स में मौजूद होता है। वो लोग जिनकी डाइट में जिंक कम है, इससे भी स्टमक एसिड कम हो सकता है, तो इसलिए अपनी डाइट पर जिंक का इस्तेमाल बढ़ाएं। जिंक रिच फूड्स कौन से हैं? ऑयस्टर, लॉबस्टर, बीफ, नट्स एंड सीड्स, बीन्स, योगर्ट, फोर्टिफाइड सीरियल्स। लेकिन जिन लोगों को गंदम से एलर्जी है वो सीरियल्स का इस्तेमाल ना करें। थर्ड है, आप प्रोबायोटिक्स लें। प्रोबायोटिक्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे गट को हेल्दी रखते हैं। प्रोबायोटिक्स हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं और स्टमक एसिड का लेवल इंक्रीज़ करते हैं। योगर्ट, कॉटेज चीज़, किमची, टेम्पे, इनमें मौजूद हैं प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट है, जिंजर का इस्तेमाल बढ़ाएं। इसका इस्तेमाल लोग नॉर्मली करते हैं स्टमक पेन में, नोज़िया में और इंडाइजेशन के लिए। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ये भी कहा जाता है कि जिंजर डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है, लेकिन इसके ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। मज़ीद इसमें रिसर्च की ज़रूरत है। नेक्स्ट, आपको ये करना है कि अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक, रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम से कम करना है। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? पेस्ट्रीज़ है, सीरियल्स, वाइट राइस, पास्ता, वाइट ब्रेड, पिज़्ज़ा, जूस, कुकीज़, कैंडीज़, नूडल्स। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट स्टमक के इन्फ्लेमेशन का सबब बनते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ईस्ट और फंजाई की ओवर ग्रोथ की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नेक्स्ट, खाना सही से चिबा कर खाएँ, कि डाइजेशन का पहला स्टेप खाने को सही से चिबाना है। ऐसे लोग फूड्स के छोटे छोटे पीसेस लें और अच्छी तरह चिबा कर खाएँ ताकि हाजमा सही तरह से हो सके।